छपरा में कोरोना के साए के बीच किया गया पुनीत कार्य। पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर की शुरुआत, रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। नालंदा में कोर्ट परिसर में किया गया पौधारोपण। जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी समेत तमाम न्यायाधीशों ने लगाए पौधे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। भागलपुर में जाप के कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम कचहरी चौक पर रखा। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई को लेकर उग्र आंदोलन करने का समय आ गया है। ये आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के साथ साथ सोई हुई सरकार को जगाने का भी काम कर रहा है। युवा परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से हम लोग जो है आज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये लड़ाई पप्पू यादव की रिहाई के लिए है। ये लड़ाई नीतीश कुमार की बेशरम सरकार को जगाने के लिए है। जहां एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, ये बीजेपी और जदयू की सरकार आंख बंद करके नींद में सोई हुई है। वहां गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जब अस्पताल में जाके लोगों की मदद कर रहे थे, ये निकम्मी सरकार को लगा कि उनकी कुर्सी हिल रही है, उनकी सत्ता जाने वाली है। वैसी स्थिति में 32 साल पुराने केस में इनको गिरफ्तार किया गया। बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार राज्यव्यापी सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। 5 सूत्री मांग बिहार के द्वारा दी गई है। 1 सूत्री मांग मुंगेर से हम लोगों ने जोड़ा, तो मुंगेर में 6 सूत्री मांग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ, कोरोना मृतकों का अविलंब मुआवजा देने के लिए, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज कराने के लिए, वैक्सीनेशन की गति को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए और माननीय श्री पप्पू यादव की रिहाई के लिए एवं मुंगेर में हॉस्पिटल वगैरह की कुव्यवस्था और मुंगेर जो पौराणिक जिला होकर के मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जाप कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखा। उनकी मांग है कि बिहार में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा, वैक्सीनेशन को तेज गति लाने और पप्पू यादव की रिहाई की जाए। संपूर्ण क्रांति दिवस पर जाप के कई कार्यकर्ता औरंगाबाद के सरावा गांव के पास 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव की अविलंब रिहाई, कोरोना में मृतकों के आश्रितों का अविलंब मुआवजा, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज, वैक्सीनेशन को तेज करने, अस्पतालों की बदहाली को दुरुस्त करने सहित आदि मामलों के लेकर आज औरंगाबाद की इकाई SS 31 पर हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। मनेर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जब देश को बचाने के लिए जो सीमा पर सैनिक तैनात हैं, उनके घर को बचाने की कवायद जारी है। मनेर का रतन तोला, जो फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है, वह हर घर से 1 या 2 जवान देश की सेवा में बॉर्डर पर है। वैसे गांव को गंगा के कटाव के डर ने घेर लिया है और इसी को लेकर पाटलिपुत्र सांसद राम कृपाल ने रतन तोला और हल्दी छपरा में चल रहे कटाव से बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं उन्होंने लगभग 20 करोड़ की राशि से गंगा के कटाव से बचाव में लगाए जा रहे जियो बैग का भी जायजा लिया। बड़ी आबादी वाली बस्ती है जहां हर घर से 1-2 फौजी में हैं। और मैं पिछली बार जब बाढ़ आया था तो कटाव बड़े पैमाने पर थे और उस समय से लेकर आज तक मेरा प्रयास रहा है कि मनेर प्रखंड का यतन टोला का दियरा का इलाका का गांव ये बचे। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय जल संसाधन मंत्री ने मेरे आग्रह को स्वीकारा है और यहाँ कटाव से लोग बच जाएं, गांव बच जाए, उसके लिए लगभग 1800 मीटर सैंक्शन किया है कटाव निरोधक कार्य के लिए।
छपरा से एक जन कल्याणकारी कदम की खबर सामने आई है, जहां छपरा में कोरोना के साए के बीच एक पुनीत कार्य किया गया। बता दें कि थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए छपरा संस्थापक की तरफ से रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। रक्तदान शिविर में 10 स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं छपरा के संस्थापक शशि ने सभी से अपील करते हुए कहा कि 18 साल से बड़े लोग रक्तदान जरूर करें। यही चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, शशि जी से बात हुई थी ब्लड डोनेशन को लेके। तो उस समय हमने वैक्सीन लिया था, 10-12 दिन हुआ था वैक्सीन लिए हुए। फिर उन्होंने बोला कि थैलेसीमिया के लिए बच्चों को मतलब ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है, कैंप लगाएंगे। मैं बोले ठीक है, 15 दिन पूरा हो जाएगा तो हम अपना ब्लड आके डोनेट करेंगे। अपने दोस्तों या युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड को लेकर? आके ब्लड दीजिए। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो 15 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद आके ब्लड दीजिए। ये रक्तदान है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग खुद 2 व्यक्ति आए हैं एक ही साथ ब्लड देने। हम लोगों ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड बैंक छपरा में रक्तदान शिविर आयोजित किया और आज हमारे ये छपरा के जितने मेंबर हैं लगभग 8-9-10 लोगों ने आज रक्तदान किया, जो कि ये सब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया गया। हम लोग सभी लोगों से जागरूक निवेदन करते हैं, लोगों से, युवाओं से, कि लोग कोरोना काल में आकर रक्तदान करें। मुंगेर में जाप कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखा। इस 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन मुंगेर के पूरब सराय ओपी क्षेत्र काली तजिया स्थित जाप कार्यकर्ता मोहम्मद फैसल अहमद रूमी प्रदेश महासचिव जाप के आवास पर किया गया। इस दौरान मोहम्मद फैसला अहमद रूमी ने बताया कि बिहार प्रदेश के दिशा निर्देश पर राज्य व्यापी सामूहिक 1 दिवसीय उपवास रखा गया है। उनकी मांग है कि बिहार में जितनी मौतें कोरोना के कारण हुई हैं, उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया जाए, अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाए, कोरोना महामारी का निःशुल्क इलाज किया जाए, वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाया जाए और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई भी की जाए। हम लोग के बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार राज्यव्यापी सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। 5 सूत्री मांग बिहार के द्वारा दी गई है। 1 सूत्री मांग मुंगेर से हम लोगों ने जोड़ा तो मुंगेर में 6 सूत्री मांग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ, कोरोना मृतकों का अविलंब मुआवजा देने के लिए, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज कराने के लिए, वैक्सीनेशन की गति को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए और माननीय श्री पप्पू यादव की रिहाई के लिए एवं मुंगेर में हॉस्पिटल वगैरह की कुव्यवस्था और मुंगेर जो पौराणिक जिला होकर के मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, साफ सुथरा लिखे ना कि कोई केस नहीं है, अभी केस हो जाएगा। बेतिया के नगर परिषद की सभापति रही गरिमा देवी सिकारिया ने अपने निजी कोष से 1000 से भी अधिक परिवारों के बीच घरेलू उपयोग की सामग्री, चावल, आटा, दाल, सरसों आदि सामानों का वितरण किया। इस अवसर पर आमंत्रित लोगों से उन्होंने कहा कि हमारे यजुर्वेद में कहा गया है कि आर्त सेवा परम धर्मा, जिसका अर्थ है दुखी और जरूरतमंद की सेवा सर्वोत्तम धर्म है। आज की वितरण के बारे में हट जाइए ना। कोरोना महामारी के संकट के दौर में जहां देश में ये दूसरी लहर चल रही है, देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो या पीड़ित नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में जहां आम व्यक्ति जो अब डेली का कार्य करके अपनी मजदूरी करके अपना पेट भरता है, लॉकडाउन की स्थिति में उसके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा सहयोग किया जा रहा है। उन्हें पैसे दुखी या ज़रूरतमंद लोगों को एक घरेलू सामान की घरेलू उपयोगी वस्तुएं दी जा रही हैं, राशन का सामान दिया जा रहा है ताकि वो भूखा ना सो। हाथ लगाइए, नीचे हाथ लगाइए, नीचे हाथ लगाइए, यहाँ देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी समेत तमाम न्यायाधीशों ने कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो पौधारोपण करना बहुत जरूरी है। संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के संतुलन के लिए वृक्षों का लगाना बहुत जरूरी है और इस समय हमको वृक्ष महोत्सव पर यानी पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक संदेश याद आता है। वो बहुत कम बोलते थे और उन्होंने 3 शब्दों में अपना संदेश कहा है, वही 3 शब्द हम कहना चाहते हैं। पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, सदा चुप रहते हैं, सबको छाया और फल देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर नव कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने पौधारोपण किया और सभी लोगों से एक एक पौधा लगाने की भी अपील की। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर वृक्षारोपण कार्यक्रम की महत्ता पर बल देते हुए नव कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि मानव जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। आज जो है यहाँ पर एक विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक्चुअली आज का दिन स्पेशली एक जागरूकता फैलाने के लिए भी होता है, क्योंकि वृक्ष तो हम लोगों को सिर्फ आज के दिन नहीं लगाना चाहिए, ये तो हर रोज़ का काम है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सक्षम फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शहर की कई जगहों पर किया गया, जिसकी शुरुआत कोतवाली थाना परिसर से की गई। इस दौरान सक्षम फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि प्रकृति के बचाव से हमारा बचाव होगा, इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर शपथ ली गई कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे। नेशनल डे होता है, पर्पस ये होता है कि अपने नेचर को हरा भरा रखें और जिस तरह से प्रकृति का ह्रास हो रहा है और जिस तरह से जो पेड़ पौधे हैं जंगल की कमी हो रही है, तो कैसे नए समय के साथ समायोजित करते हुए अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने पेरीफेरी में, अपने ऑफिस के एरिया में, अपने आवासीय परिसर में जो भी जगह है, इसका अत्यधिक और ऑप्टिमल यूज करते हुए यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। इसी कार्यक्रम के तहत रांची पुलिस लाइन में और रांची पुलिस टीम, जिसमें साथ पुलिस के ग्रामीण एसपी साहब, तमाम जो यहाँ पे एसपी साहब लोग हैं और तमाम पदाधिकारी के मध्य एक ये कैंप किया गया और इसका पर्पस ये है कि इस कैंपस को ग्रीन कैंपस बनाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से भी अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि अपने प्रकृति के प्रति। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम ने बिहार में बिक्री के लिए त्रिपुरा से लाई जा रहे गांजे की बड़ी खेप बेगूसराय में बरामद की है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरामद किए गए गांजे की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि गांजे की इस बड़ी खेप को पकड़ने के लिए पीछे लगी नारकोटिक्स ब्यूरो को ये सफलता NH 28 के बेगूसराय में स्थित मुरली टोल प्लाजा के पास हाथ लगी। वहीं मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी के सदर अस्पताल में दवा भंडार से ब्लैक फंगस की 20 सुइयां गायब होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य प्रशासन के सिविल सर्जन को मिली तो सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। वहीं जांच के बाद 2 दवा स्टोर कीपर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ANM पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी उसकी की जाएगी। अभी उस दवा का किल्लत है, अभी ब्लैक फंगस की वजह से वो दवा चर्चा में है। तो फिर ये जैसे ही पता चला तो हम लोग एक्शन में आए और परसों शाम को हमको लिखित रूप से
उपाधीक्षक साहब ने हमको भेजा है इन्फॉर्मेशन। कल उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ, कमेटी बना के इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट आया, कमेटी का रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, FIR हुआ और उधर तब तक जिला पदाधिकारी महोदय को भी मालूम हुआ। जहां पूरी दुनिया के लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, ऐसे मौके पर नालंदा से मानवता की मिसाल पेश करने की एक तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रैफिक DSP अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान कर एक गर्भवती महिला की जान बचाने का नेक काम किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक गर्भवती महिला को O नेगेटिव खून की जरूरत थी, वहीं इसकी जानकारी मिलते ही ट्रैफिक DSP अरुण कुमार ने तत्परता दिखाते हुए उस मैसेज पर अपना रिस्पॉन्स दिया और रक्त केंद्र पहुंचकर रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे मानव के सबसे अच्छे साथी है। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हमें समय समय पर अपना रक्त भी दान करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। देखिए, संदेश तो है कि पेड़ पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर इंसान को जिंदगी में मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। ये तो पर्यावरण दिवस की बात रही। रात में जीवन रक्षक टीम के जो एक ग्रुप चलता है, ये हमको बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि देखिए, इंसान को विकट परिस्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस परिस्थिति में अगर कोई किसी का सहयोग करता है तो ये मैंने जान बचाने का काम है। तो मैंने जीवन रक्षक टीम के जो ग्रुप है उस पर देखा। मशरक CEO और थाना अध्यक्ष ने मशरक महमदपुर SH 90 पर बंगरा पेट्रोल पंप के पास ओवरलोड वाहनों को पकड़ने को लेकर जांच अभियान चलाया, जिसमें बालू से लदे 2 ओवरलोड ट्रक और एक ओवरलोड मिट्टी लदे ट्रक को पकड़ा गया। CO ललित कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर SSP जयंतकांत के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। उस दौरान बंदी वार्ड से किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री नहीं जब्त की गई, जिसे लेकर जेल प्रशासन को SSP ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। SSP जयंतकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर छापेमारी की गई है। बता दें कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में हरियाणा और पंजाब के कई शराब माफिया और गैंगस्टर बंद है, साथ ही कई नक्सली भी जेल में बंद है। छापेमारी के दौरान जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक, सभी DSP और कई थाने की पुलिस और पुलिस लाइन के अतिरिक्त बल मौजूद रहे। जेल में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। बिहार में आए दिन बार बालों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। ये ताज़ा मामला बगहा के धन्हा थाना क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह में बार बालों ने जमकर ठुमके लगाए, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। धन्हा थाना क्षेत्र में ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई जगहों पर पहले भी देखा जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम सख्ती के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए शाम से लेकर सुबह तक बार बालों का अश्लील डांस का आयोजन किए जाने का मामला कैसे सामने आ रहा है। हालांकि VIP न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह के मामले प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। बगहा SDM शेखर आनंद ने इमरती कठहरवा में चल रहे बांध निर्माण की प्रगति की जांच की। साथ ही इसमें इस्तेमाल जियो बैग में बालू के बदले मिट्टी भराई का शक जताया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभियंताओं के द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही
माचंगवा और कनघुसरी आकर गांव में पहाड़ी नदी सिंघा के कटाव स्थल का मुआयना किया। वहां मौजूद गांव के लोगों से इस कटाव के बारे में पूछताछ भी की गई है। बनने से उनके गांव को बाढ़ के समय क्षति हो सकती है। ये विभागीय दिशा निर्देश में हम लोग इस पे एक मार्गदर्शन लेके जैसा वहाँ से डिसीजन आएगा उस आलोक में पुलिस और प्रशासन यहाँ अपना वो करेगी। सर कार्य हो रहा था जिससे जनता को संतुष्टि नहीं है सर, उसका हम लोग अभी जांच का ऑर्डर हो गया है। उसका जांच संबंधित एक अभियंता के थ्रू हम लोग करवाएंगे। अगर सर कार्य रोका जा रहा है ग्रामीणों द्वारा तो कोई निर्णय लिया जाए क्या इस पर? निर्णय लिया गया यही अभी बताया गया है कि चूंकि इन लोग का कंसर्न है बाढ़ को लेकर जो पहले से भी है उसको रखा गया है। एक फाइनल कॉल विभाग को मतलब उससे ऊपर हम लोग बात करके जैसा भी ऊपर का निर्देश आता है उस आलोक में हम लोग वैसा ही कार्रवाई करेंगे। सारण के स्थानीय सातपुर पंचायत के फुलवरिया में लगातार 2 सालों से 1 एकड़ में मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन के साथ साथ बिहार के अन्य कोने में मशरूम उत्पादन असम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी में सर्वाधिक 3 राज्यों में मशरूम उत्पादक आर्गन शामिल हो गया है। वहीं सारण में अभी इसका उत्पादन नंबर 1 स्थान पर है। वहीं अब तक लॉकडाउन की वजह से इसके उत्पादन में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूसा समस्तीपुर, वहाँ के मशरूम विभाग के मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दयाराम सर। उन्हीं का एक लेख निकला हुआ था हिंदुस्तान में, उसी को देखे और वहीं से पढ़े, उनसे मार्गदर्शन लिए और उसी प्रेरणा से इसको स्थापित किए। और शुरू से एक मन था कि जो कुछ करें यहाँ करें, अपने लोकल एरिया में करें ताकि लोकल एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस मानी ये शुरू से ही मेरा विचार था। वहीं बेगूसराय से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 1 गिलास पानी पी लेने की सजा दिव्यांग को दर्दनाक मौत के रूप में मिली। दरअसल बिना पूछे दिव्यांग के पानी पी लेने से गुस्साए ग्रामीणों ने बेरहमी से उसकी पीट कर उसे अधमरा कर दिया। वहीं घायल दिव्यांग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना छुराही ओपी क्षेत्र के बड़ेपुरा गांव के कुरहा जलकर की बताई जा रही है। दिव्यांग की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं छुराही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर कार्रवाई में जुटी हुई है। दुगो कार मारलक, हम अथी दे मैंने अथी देख मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करने चल से होता। तो कौन थे जो जिनकी मौत हुई, कौन थे आपके पति? क्या नाम था? छोटे लाल सर। एगो गिलास में 2 आदमी पी रहा था। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को अपने पालतू कुत्ते की पिटाई करना और बीमार पड़ने पर इलाज नहीं कराना महंगा पड़ गया। जानवरों के लिए कार्य कराने वाली एक स्वयंसेवी संस्था के सचिव ने पशु अत्याचार अधिनियम के तहत युवक के खिलाफ मिठनपुरा थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि संगठन के सचिव को एफआईआर दर्ज कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी को ईमेल किया तो उनकी पहल के बाद ही एफआईआर दर्ज हो पाई। ये मामला एक सुमन शेखर हैं, एक एनजीओ चलाते हैं बेजुबानों की आवाज़। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि राजकुमार आनंद मार्ग स्कूल बीएमपी माली घाट के द्वारा अपने पालतू कुत्ता को जो उसके शरीर में कीड़ा पड़ गया है और उसको सही से इलाज नहीं कराते हैं, तो इसके आवेदन के आधार पर पशु क्रूरता की धारा 11C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अनुसंधान की जा रही है, अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी से मतलब 4 दिन पहले उस गली से लेके आया था, मेरा भी पेट है सेम लहासा ब्रीड का है, उसको उस गली से लेके आ रहे थे। फिर मतलब ये सेम मतलब उसी गली में इसका घर है, इस साइड में कौन सा स्कूल है वो, हाँ आनंद मार्ग के डायरेक्ट अपोजिट में इसका घर है। तो ये कॉर्नर में बंधा हुआ था, मतलब आप डायरेक्टली उसको रोड पे से क्लियरली नहीं देख सकते किसके साथ हुआ क्या था। और उनके एरिया में उतना स्पेस ही नहीं है कि सही से बैठ भी पाए, स्कूटी के टायर के साथ बहुत सटा हुआ था, तो जितना वो दिखाई दिया कि मतलब उसका कंडीशन सही नहीं था उस टाइम में।
वो इसका आँख हुआ उस टाइम विजिबल नहीं था, देख नहीं पाया। फिर सेकंड डे फिर मेरा पेट का नाम वाईफाई, फिर इसको लेके उधर ही गए थे देखने के लिए, तो ये हल्का हल्का बात कर रहा था। थर्ड डे जब गए तो उसको देखे कि रोड पे ये रखा हुआ था और उसका बस एक पानी का जो कंटेनर था वो था, जिसमें पूरा फुल मतलब फंगस पूरा उस पानी के कंटेनर में था। हम लोगों ने उनसे ओनर से बात करने की, समझाने की कोशिश करी कि सर आप जब इस एक ब्रीड को पाल रहे हैं या किसी भी एक जानवर को अपने पास रखते हैं तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ट्रीट कराते हैं, वैसे ही अभी आपको भी ज़रूरत है कि आप इनको भी ट्रीट कराएं। तो बट उन्होंने हमसे आर्गूमेंट करने लगे कि नहीं हमारे पास जब पैसे नहीं है हम नहीं कराएंगे, और XYZ रीजंस हमें दिए। हमने बोला कि इसके खिलाफ भी सख्त कानून है, तो हम आपकी मदद करने को रेडी हैं। अगर आप इसको लेके चल के सारी चीज़ करवाना चाह रहे हैं तो हम करने को। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।